Hello, Assalamu alaikum. So Mohammad Abir Umid Al Safari. So I'm here with analysis of the index upcoming week and कुछ स्टॉक सिलेक्शंस हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरी कम्युनिटी में लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे जो स्टॉक्स हैं उनको मैं एनालाइज करूंगा। आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग के स्टॉक्स भी एनालाइज हों तो यू कैन टेक माई कंसल्टेशन ऑन मंथली बेसिस। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके मंथली बेसिस पे कंसल्टेशन लेने के बाद ये यू कैन आस्क अबाउट द एनालिसिस ऑफ एनी एक्स वाई जी स्टॉक्स। एंड उसमें दो चीज़ अवेलेबल होती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं एंड देन वी हैव टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में ऑब्वियसली कंपनीज की अपनी जो वर्किंग होती है, उनकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, एज फार एज उनके जो फंडामेंटल्स की वैल्यूएशंस होती हैं कि क्या वो अंडर वैल्यूड हैं, ओवर वैल्यूड हैं, और आगे फ्यूचर उनकी ग्रोथ क्या हो सकती है, उनकी सेल्स क्या है, तो ये सब चीज़ें फंडामेंटल में आती हैं। एंड देन टेक्निकल में एज यू ऑल कैन सी के टेक्निकल चार्ट हमारे पास अवेलेबल होता है जिसमें हम टाइमली आवरली बेसिस पे टाइम फ्रेम्स के हिसाब से एंट्री एग्जिट्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें उसमें कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, बहुत सारे डीप डाउन एनालिसिस होते हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को उनके रिक्वेस्ट के ऊपर और वीकेंड बेसिस के ऊपर भी, डेली बेसिस पे भी और वीकली बेसिस पे भी मैं उनको अपने ग्रुप में करके देता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय ग्रुप देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड रीच आउट टू मी वाया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की डिटेल्स और ईमेल की जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सबसे पहले बात करें तो हम इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे, और इंडेक्स की एनालिसिस करने से पहले हम दोनों इंडेक्सेस जो हमारे पास बेंचमार्क इंडेक्स है, केएसई 100 इंडेक्स एंड केएमआई ऑल इंडेक्स, दोनों की हम बात करेंगे। उनकी बात करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो इस वक्त बेंचमार्क इंडेक्सेस हैं वो कहाँ स्टैंड करें, और स्टैंड करने की पोजीशन जब हम क्लियर हो जाएगी तो हमें अंदाज़ा होगा कि आगे आने वाले टाइम फ्रेम में उनकी क्या पॉजिटिव या नेगेटिव रेंजेस हो सकती हैं। सो एज फार एज नाउ केएसई 100 इंडेक्स इज कंसर्न, अभी लास्ट वीक जो हमारे पास जनवरी का फर्स्ट वीक क्लोज हुआ है उसमें जो वीकली बेसिस पे वहाँ पर क्लोजिंग आई है वो नेगेटिव आई है बाय 124 पॉइंट्स। फ्राइडे के दिन ये मार्केट ऑफ हुई है। और जहाँ तक वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम भी हमारे पास जो है वो वीकली बेसिस पे डिक्लाइन है। बहुत सारे डेटा है जो मैं अभी यहाँ पे शेयर नहीं करा बिकॉज उसको मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे पुरानी यूजर्स को, पुराने व्यूअर्स को पता होगा कि एक्सेल पे मैं एक डेटा बनाता था, उसको मैं वीक ऑन वीक बेसिस पे कंपेयर करता था ताकि हमें दो चीज़ें पता चले कि इंडेक्स ने अपने हाई क्या बनाया, लो क्या बनाया, और वीकली बेसिस पे वॉल्यूम्स का क्या मोमेंटम है। जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होती है मार्केट में उतनी हलचल ज़्यादा होती है। वॉल्यूम कम होने पे मार्केट में पार्टिसिपेशन की जो ड्यूरेशन है, जो उसकी एक्टिविटी है, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये मेन चीज़ें हैं जिसको हमने फोकस करना होता है। सो राइट नाउ मार्केट इज जो वीकली रिटर्न लास्ट वीक दिया है वो 3.3% का दिया है। मंथली रिटर्न की जहाँ तक बात है तो तकरीबन 55%, 50%, 40-30% के बाद अब मार्केट अपनी करेक्शन प्रॉपर लेती हुई नजर आ रही है, और मार्केट ने अपने हाई और लो बनाने के बाद अब वॉलेटाइल मार्केट है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अपनी मार्केट में नहीं रखेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें 52 वीक्स रेंज से इस वक्त मार्केट अपने आप को करेक्ट करती हुई नजर आ रही है, एंड देयर इज एक्सपेक्टेशन जो आगे टेक्निकल में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों मार्केट को मजीद नीचे आना चाहिए, बिकॉज अभी भी मार्केट उस हद तक जो है वो करेक्ट नहीं हुई। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी ओवर वैल्यूड हैं। सिमिलरली अगर हम के एम आई ऑल की बात करें तो के एम आई ऑल इज स्टैंडिंग एट 31,819 पॉइंट्स, और फ्राइडे वाले दिन 113 पॉइंट्स पॉजिटिव था। पॉजिटिविटी जो थी वो मारी, नेस्ले, के इलेक्ट्रिक, इनकी वजह से पॉजिटिविटी थी। वीकली बेसिस पे 3.77% का केएमआई का रिटर्न है। बट ऑन दी अदर हैंड मंथली बेसिस पे रिटर्न की बात करें तो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव होना शुरू हो रहा है, एंड देर इज ऑल्सो एन एक्सपेक्टेशन कि मजीद मार्केट यहाँ से डिस्काउंट होगी, जो कि हम आगे भी उसको डिस्कस करेंगे। सो मार्केट हीट मैप का अगर मैं आपको इस वक्त जायजा दूँ तो मार्केट हीट मैप में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक के जो भी मसले मसाइल थे उनको रिजॉल्व होने की वजह से कि इलेक्ट्रिक के अंदर कंटिन्यूसली वॉल्यूम का इंक्रीज है। बट अगेन ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। ये हाई बीटा स्टॉक्स, और हाई बीटा स्टॉक्स अमूमन वॉलेटाइल होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। सो केएमआई ऑल की हम सबसे पहले बात करें। केएमआई ऑल के अंदर वीकली बेसिस पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अपने आप को करेक्शन की तरफ ले जा चुके हैं, विच मीन माइनस में ले जा चुके हैं। तो हम देख सकते हैं कि एफएफएल है हमारे पास, फूड सेक्टर में अल शहीद हमारे पास अवेलेबल है, पाकिस्तान रिफाइनरी हमारे पास नेगेटिव में अवेलेबल है। लेकिन ओवरऑल अगर आप जायजा लें मार्केट का तो इससे अंदाजा होता है कि के इलेक्ट्रिक 16% पॉजिटिव, इसके अलावा सरले 12.80% पॉजिटिव ऑन वीकली बेसिस, पीपीएल 10% पॉजिटिव, ओजीडीसी की अगर हम बात करें 11% पॉजिटिव, विच इंडिकेट्स के मार्केट के अंदर वीकली बेसिस पे पॉजिटिविटी जरूर आई है। लेकिन अगर यही मैं मंथली चार्ट आपको दिखाऊं तो मंथली चार्ट में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो जो अपने आप को काफी हद तक एडजस्ट कर चुके हैं। सो वीकली बेसिस में क्या हो रहा है, कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव भी हैं लेकिन मंथली बेसिस पे अपने आप को करेक्ट नहीं कर चुके। कुछ स्टॉक्स इस तरीके से मंथली बेसिस पे अपनी करेक्शन ले चुके हैं और वीकली बेसिस पे पॉजिटिव होना शुरू हो गए। तो दोनों वेरिएशन मार्केट में अवेलेबल हैं, जिस वजह से एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्केट
अगर आप इसके फंडामेंटल टेक्निकल के ऊपर गौर नहीं करते, नहीं सीखते, मेरे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको मैंने फंडामेंटल टेक्निकल करना सिखाया है। अगर आप सीखना चाहते हो मुझसे, मुझे पर्सनली रीच आउट कीजिएगा। आई डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट एज मच एज आई कैन। और इसी के साथ साथ सबसे मेन चीज़ की अगर हम बात कर लें तो वो ये है कि हम देख सकते हैं कि केसी 100 इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज़ हैं, वो उनमें बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो शरिया कंप्लायंट नहीं होती है। तो अगर आप शरिया कंप्लायंट में काम करते हैं, जो कि मेरा फ़ोकस रहता है, देन केएमआई ऑल इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। मूविंग फॉरवर्ड बात कर लें टेक्निकल की, तो टेक्निकल में सबसे पहले हम बात करेंगे केसी 100 इंडेक्स की। और केसी 100 इंडेक्स की बात करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा वो बेंचमार्क इंडेक्स है। दैट बीइंग सेड, केसी 100 इंडेक्स ने 2 क्रूशियल लेवल हमारे इस वक्त अचीव किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन अप्लाई किया हुआ है। बॉटम हमने यहाँ से स्टार्ट किया था एंड लेट मी रिमूव पैराबोलिक एसएआर। तो आप देख सकते हैं कि इस रेंज से जो हमारे पास 44,469 की रेंज थी, द मार्केट वेंट अप। मार्केट वहाँ से ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद इसने हाई बनाया 67,266 का। नाउ 67,000 के जो इसने हाई बनाए बेसिकली, तो हमारे पास बॉटम है, टॉप है, एंड नाउ उसके बाद हमने देखा कि द मार्केट टुक अ करेक्शन टिल 58,696 पॉइंट, जो कि अच्छी करेक्शन थी मार्केट की और बनती भी थी फ्रॉम देयर ऑनवर्ड। और ये जो आप इस वक्त यहाँ पे एनालिसिस देख रहे हैं, जो टूल इस वक्त देख रहे हैं, ये फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है। ये हमें एक टॉप और बॉटम के बाद आगे आने वाले टाइम फ्रेम में क्या मार्केट डायरेक्शन ले सकती है, उसके क्या रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं, क्या उसके सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प आउट करती है। सो एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने इस वक्त जो मोमेंटम अपना अप्लाई किया हुआ वो 67,000 हाई से लेके 63,000 64,000 के जो रेंज बाउंड एरिया है हमारा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस का और इस वक्त करेक्टेड बॉटम का, उसके दरमियान मार्केट की क्लोजिंग हमें थर्सडे फ्राइडे को दोनों दिन डेली बेसिस पे आप ये देख सकते हैं कि डेली बेसिस पे थर्सडे वाले दिन हमारे पास ये मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई। फिर फ्राइडे को दोबारा इसने अपना लो टेस्ट किया जो कि 64,000 का बनता है। सो छोटे टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस वीक मंडे ट्यूसडे को मार्केट 64,000 के इंडेक्स पॉइंट्स को तोड़े। ऑल दो देर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेशन कि मार्केट यहाँ से ऑन द पॉजिटिव साइड बाउंस बैक भी कर सकती है, बिकॉज बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको मूविंग एवरेजेस के बारे में पता होगा, जो कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन होती है 50 दिन की, 100 दिन की, 20 दिन की, 10 डेज की, वो आप अपने ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 50 डेज के जो चार्ट है वो ग्रीन में है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन मूविंग एवरेज की लेयर है। एंड देन वी हैव अ रेड लेयर जो कि 100 डेज की है। सो मार्केट 10-20 डेज के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास हमें पता चल चुकी है। अब मेजर टाइम फ्रेम्स को हमने देखना है 50 दिन के हिसाब से, 100 दिन के हिसाब से मार्केट का क्या रिटर्न है। तो मार्केट अपने मेजर टाइम फ्रेम्स पे अपने आप को करेक्ट करती हुई नजर आ रही है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसको 50 डेज को मार्केट कल तोड़ दे, तोड़ने के बाद 64,000 का लो बनाए, बॉटम बनाए, जो कि एक अच्छा बॉटम होगा, बिकॉज मार्केट अपने शॉर्टर टाइम फ्रेम में दोबारा 100 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगी। एक दफा टेस्ट किया, वहां से बाउंस बैक किया, नाउ इट हैज टू टेस्ट द 100 डेज मूविंग एवरेज अगेन। बहुत सिंपल सी मैं आपको मिसाल दूं, हमने पांचवें मंजिले तक चढ़ गए, छठी मंजिल तक चढ़ गए, सातवें मंजिले तक चढ़ गए, लेकिन एकदम से मार्केट के अंदर करेक्शन आई। तो जब हम चढ़ते ही चले जा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं थक जाते हैं, थक के हम अपना स्टॉप लेते हैं, अपनी सांस बहाल करते हैं। सांस बहाल करने के बाद अब हमें ऊपर जाने की जरूरत है, नीड है, तो हम ऊपर जाएंगे। अगर हमें नीचे आने की नीड है तो हम नीचे आएंगे। सिमिलरली मार्केट का भी यही रूल है। मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है तो उसको नीचे भी उतना ही आना पड़ता है जितनी वो पॉजिटिव होती है, और इसी चीज़ को हम करेक्शन कहते हैं। और मार्केट में करेक्शंस टाइम टू टाइम होना अच्छी बात है, बिकॉज जितना स्टॉक ऊपर ओवर वैल्यूड जाता है फिर उसका करेक्शन लेता है और फिर अपनी फेयर वैल्यू पे काम करता है। तो इंडेक्स की सेम सिचुएशन ये है कि इंडेक्स को अपनी फेयर वैल्यू, इंडेक्स की फेयर वैल्यू 66,000 से बिलो 55,000, 50,000, 55,000 से अबव, इस दौरान बीच में कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू उसको फाइंड करना ज़रूरी है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम आने वाले वीक के बोर्ड मीटिंग्स की बात करें, याद रखिएगा कि रिजल्ट सीजन जो है वो स्टार्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो बोर्ड मीटिंग्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा गौर करना लाजमी। आप ये देख सकते हैं कि ऐसी स्टॉक्स की वेबसाइट है, इसको भी मैं मेरे चैनल पे आपको इसकी डिटेल वॉक थ्रू मिल जाएगा। और हम देख सकते हैं कि मंडे वाले दिन हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड एक बड़ा नाम है जिसकी अदर्स मैटर की मीटिंग है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, चकवाल स्विनिंग है, साजगार की हमारे पास अदर मैटर्स की मीटिंग है, विच मीन्स के इसमें कंपनी कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव अनाउंस करती है, डिपेंडिंग के किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। इन बोर्ड मीटिंग्स के ऊपर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये कंपनी के पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो उसके शेयर प्राइस पे लाजमी होता है। देन वी हैव ऑन वेडनेसडे चिराग सीमेंट की वहाँ पर बोर्ड मीटिंग है।
देन वी हैव डॉल्मेन सिटी रीड, ये DCR एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, इसको जरूर मैं रेकमेंड करूंगा, इसको लेके रखें, इसके ऊपर डिटेल में इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। एंड देन वी हैव यूनिलीवर पाकिस्तान, वो नेक्स्ट वीक हमारे पास आते हैं। तो इस वीक बोर्ड मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई बोर्ड मीटिंग्स नहीं है जिसका इम्पैक्ट उसके शेयर्स पे या मार्केट के ऊपर आ सकता है। इसकी बिल्कुल ही नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, ये तो मैंने मार्केट के जो वीकली इस वक्त जो एक तरीके से आप समझिए फंडामेंटल और टेक्निकल रीजंस क्या हैं, क्या प्रिडिक्शंस है, मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकती है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी आ सकती है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि इस वीक मार्केट के अंदर जो ओवरऑल न्यूज़ है, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल न्यूज़ हो, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है। बट आई डेफिनेटली सी कि इन द कमिंग डेज उसका एक और रीज़न मैं आपको बताऊं कि अगर हम सारी चीज़ों को हटा दें, ठीक है, हम सिर्फ एक टूल को इस्तेमाल करें, दैट इज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि हमें बताता है कि हमारे स्टॉक के अंदर क्या बाइंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या वो ओवरबॉट हो गया है, या अगर सेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है तो वो ओवरसोल्ड हो गया। 60% एंड अबव, आप देख सकते हैं कि ये जो रेंज है, बेसिकली लेट मी हाईलाइट दिस एज वेल, ये 60% की रेंज है। इस वक्त हमारी मार्केट वीकली बेसिस पे जो टॉप इसने पॉजिटिव रेंज बनाई थी, 89% बनाई थी, और RSI अगर 80% या 80% के अबव या 70% तक अचीव कर जाए, तो इट मीन्स कि वो स्टॉक, अगर स्टॉक के आप एनालिसिस कर रहे हैं या इंडेक्स एनालिसिस कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो ओवरबॉट रीजन में है, तो वहां पे बाइंग नहीं बनती, वहां पे प्रॉफिट बुक करके अपना कैश फ्री करके मार्केट से बाहर आना चाहिए। सिमिलरली इफ द थिंग गोज वाइस वर्सा ऑन द नेगेटिव साइड, अगर हमारे पास डाउन साइड में फॉर एग्जाम्पल सेम चीज आती है, तो हम देख सकते हैं कि 40% बिलो अगर स्टॉक या कोई भी इंडेक्स का आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको 40% बिलो एंड 30% 20% की रेंज में यहाँ पे कहीं RSI की आपको रेटिंग दिखा रहा है। इट मीन्स इफ द, अगर आप स्टॉक के एनालिसिस करें तो द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, वहां से कुछ ना कुछ रिकवरी आएगी, उसको आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स भी अपनी फिर पॉजिटिव रिकवरी स्टार्ट करता है। तो छोटे टाइम फ्रेम में इंडेक्स की रिकवरी बॉटम बनाने के बाद, एज यू ऑल कैन सी फ्रॉम हियर, 40% बिलो 20% के बाद मार्केट ने दोबारा पॉजिटिव मूवमेंट की थी, लेकिन वीकली बेसिस पे मार्केट स्टिल हैज टू डू सम मोर करेक्शन, और इसी वजह से 60% तक वीकली बेसिस में अभी तक RSI नहीं आया। इसी वजह से एक्सपेक्टेशन यही है कि द मार्केट अपना ये डबल टॉप अपने M मूवमेंट बना के इट विल डेफिनेटली कम डाउन एंड टेक मोर करेक्शन, जो कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट ने अपने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद करेक्शन ली, उसके बाद दोबारा अपने हाई को टेस्ट करी, एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई सी कि मार्केट को थोड़ी मजीद करेक्शन लेनी चाहिए, इट शुड कम डाउन टू अराउंड 58-59,000, जहां पे हम फिर मार्केट की दोबारा फेयर वैल्यू देख सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प मेक यू फर्म डिसीजन फॉर दिस वीक, एंड इंशाल्लाह इसके वीडियो के बाद इंशाल्लाह जो सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो मेरी कम्युनिटी मेंबर्स ने मुझसे डिस्कस किए, उनको मैं इंशाल्लाह डिस्कस करके आपको बताऊंगा, और आप लोग भी इसी तरह मेरे साथ जुड़ के यू कैन ऑब्वियसली बी अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी and ask for relative analysis on daily or weekly basis, जो भी मेरी क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टॉक्स के प्रीफर्ड स्टॉक्स के एनालिसिस के साथ। मोहम्मद अबीर